गाइस एंड वेलकम। तो आज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है उसके थ्योरी पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूजिंग कंसोलिडेटिंग डाटा, क्रिएटिंग सब टोटल्स, व्हाट इफ सिनेरियोज, व्हाट इफ टूल्स, गोल सीक्स एंड सॉल्वर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है कंसोलिडेटिंग डाटा। तो जो कंसोलिडेटिंग टूल होता है वो हमें, अगर हमारा डाटा अलग अलग शीट्स में स्प्रेडेड है, फैला हुआ है, तो उस सभी को कंबाइन करने में, एक क्विकली समराइज करने में हमें कंसोलिडेटिंग डाटा जो होता है वो हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, you could use this tool to consolidate rainfall data across different states from different worksheets into single worldwide rainfall consolidated into master worksheet। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है रेनफॉल का एंड द स्टेट्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अलग अलग जगहों पर इनका जो डाटा था उसको एक जगह पर समराइज करने के लिए कंसोलिडेशन का यूज करा। एक शीट के अंदर, यानी मास्टर शीट जो है उसके अंदर उसको समराइज करके रखने के लिए इन्होंने कंसोलिडेशन का यूज करा। और ये जो टूल होता है यूजफुल बहुत ज़्यादा होता है अगर हम एक ही डाटा पर बार बार काम कर रहे हैं। द कंसोलिडेट टूल प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग द डाटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ सेल टू अनदर, देन रनिंग मल्टीपल फंक्शंस ऑन दैट डाटा। तो पहले हम रेंजेस बनाते हैं, रेंजेस बनाने के बाद उन्हें सेलेक्ट करके ये उन पर मल्टीपल फंक्शंस को अप्लाई करता है। कैसे होता है ये, तो अभी हम वो देखते हैं। सो कंसोलिडेशन को यूज करने के लिए पहले हमारी स्प्रेडशीट जो है उसकी फाइल को खोल लें एंड देन उसके बाद जो हमें कंसोलिडेट करना है उसके सेल्स की जो रेंजेस हैं उनको सेलेक्ट कर लें। So ranges होती क्या है, in class 9th we have already learned that when more than one cells are selected then it is called range। तो उन ranges को हम select कर लेते हैं, उन्हें बना लेते हैं पहले, या फिर साथ में जब हम consolidation कर रहे होंगे वो तब भी बन जाती हैं। तो प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि कैसे हमने करना होता है, इट्स ओनली थ्योरी। तो चूज डाटा एंड देन कंसोलिडेट, मेन्यू बार में से डाटा पर जाएंगे, देन कंसोलिडेट पर, ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर पहले हम एक फंक्शन पुट करेंगे। यहाँ पर जो है सोर्स डाटा रेंजेस की कौन सी रेंजेस है जिसके अंदर से डाटा लेना है। तो जितनी भी रेंज हमने बना रखी होंगी वो यहाँ पर एरो पर क्लिक करके आ जाएंगी, और अगर नहीं बना रखी है तो यहाँ पर क्लिक करके इसी टाइम पर हम बना भी सकते हैं। कॉपी रिजल्ट्स टू, अगर पहले से रिजल्ट के लिए भी रेंज बना रखी है तो यहाँ पर रेंज को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी भी यहाँ से हम बना सकते हैं। जब हम यहाँ पर सोर्स डाटा रेंज का पहला कोई भी एक रेंज जो है हमारी, मान लो 10 रेंजेस हैं, तो फर्स्ट रेंज जो है सेलेक्ट करेंगे, रखेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी रेंज। देन सेकंड लेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी रेंजेस हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद हमारे 3 ऑप्शन आते हैं। लिंक टू सोर्स डाटा, कंसोलिडेट बाय के नीचे आते हैं रो लेबल एंड कॉलम लेबल। तो लिंक टू सोर्स डाटा का काम बेसिकली होता क्या है कि वो रेंज जिसके हेल्प से हमने रिजल्ट बनाया, अगर उसके अंदर कोई चेंज करें, हम किसी वैल्यू में चेंजेस करें, तो क्या रिजल्ट के अंदर वो चेंज होने चाहिए। तो इसके लिए हम लिंक टू सोर्स डाटा को टिक करते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेट बाय, यानी कि कंसोलिडेशन करना किस बेसिस पर है, रो बेसिस पे या कॉलम बेसिस पे। अगर हम रो लेवल कर देंगे तो सिर्फ रो के अकॉर्डिंग वो कंसोलिडेशन कर देगा, रो के अकॉर्डिंग समराइज करेगा, और अगर हम कॉलम लेवल यूज करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द कॉलम जो होगा उसे समराइज कर देगा। तो जब हमारे सारे हम फंक्शंस अप्लाई कर लें, रेंजेस डाल दें, रिजल्ट की रेंज को सेलेक्ट कर दें, और ये जो 3 हमारे ऑप्शन हैं इन पर काम कर लें, तो उसके बाद सिंपली हमें ओके पर क्लिक करना होता है एंड देन उसके बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेलेक्टेड रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग सब टोटल्स। तो सब टोटल्स जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं। बेसिकली दीज आर द फंक्शंस जो कि मैथमेटिक्स में यूज करे जाते हैं। तो इसके लिए हम डाटा पर जाते हैं, डाटा से हम सब टोटल्स पर
जाते हैं तो ये सब टोटल डायलॉग बॉक्स हमारा आ जाता है। अब जो हमारा डॉक्यूमेंट है जिसको हमें सब टोटल करना है, सब टोटल बेसिकली वहाँ पर फंक्शन अप्लाई करता है और साथ ही साथ उन्हें समराइज, यानी कि समराइज नहीं कह सकते, उनको जो है कैटेगराइज कर देता है अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि उसको थोड़ा सा डिफाइनेबल बना रहता है। जैसे कि हम अगर हम एक हमारा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 4 आइटम्स लिए या 4 बेसिस लिए, डेट, आइटम, सेलर एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमने माउस खरीदे, कीबोर्ड खरीदे, पेन टाइप खरीदे। अब ये सब मेस्ड अप है, अगर हम चाहें तो हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डाटा पर जाते हैं, डाटा से सब टोटल्स पर जाते हैं और वहाँ पर हम ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर अगर आइटम्स के बेसिस पर ग्रुप करना हो तो ग्रुप बाय में हम यहाँ पर आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना भी हम सेलेक्ट करके जाएंगे वहाँ पर तो यहाँ पर वो सारी रेंजेस आ जाएंगी। तो यहाँ से हम आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टोटल कैलकुलेट किसके लिए करने हैं, तो अगर हम मान लो यहाँ पर हमें क्वांटिटी के लिए सब टोटल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम यहाँ पर क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सब टोटल्स जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो ग्रुप भी हो जाएगा और साथ ही साथ सब टोटल्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पर आइटम्स लगाए, यहाँ पर क्वांटिटी लगाई, यहाँ पे एक फंक्शन लगाया सम का, तो देखिए अगर कैसा होगा तो ये इस तरीके से यहाँ पर ग्रुपिंग इसकी हो जाएगी। यहाँ पर हमने आइटम्स के बेसिस पर करा था तो आइटम्स में जितनी भी डिफ्रेंशिएशन होगी कीबोर्ड्स के एक जगह पर आ जाएंगे, चाहे सेलर कोई भी हो, डेट कोई भी हो, क्वांटिटी कितनी हो। बट हमने आइटम सेलेक्ट करा है तो एक आइटम एक जगह पर आ जाएगा, दूसरा आइटम एक जगह पर ग्रुप हो जाएगा, तीसरा आइटम एक जगह पर ग्रुप हो जाएगा। और हमने सब टोटल्स क्वांटिटी के लिए अगर करे थे तो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी इनकी होगी साथ साथ इनके टोटल होते जाएंगे और बाद में इनका फुली जितनी भी हमने आइटम्स खरीदी उनका टोटल हो जाएगा। तो ये तो था एक चीज के बेसिस पर। हम यहाँ पर बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया डेट, आइटम, सेलर, क्वांटिटी, हमने 4 बेसिस लिए तो हम इनमें से किसी 3 बेसिस पर ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 आइटम्स ले लिया, यहाँ पर एक आइटम के बेसिस पर कर लिया, एक सेलर के बेसिस पर, तो कैसे होगा। तो अगर यहाँ देखें तो हमने आइटम और सेलर दोनों के बेसिस पर जब इनको डिवाइड करा तो कीबोर्ड एक जगह पर तो आ गए, साथ ही साथ जिस सेलर से लिया था वो भी कैटेगराइज हो गए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइप से भी इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ग्रुप में पहला ग्रुप डाल दो जिसके बेसिस पर कैटेगराइज करना, सेकंड ग्रुप पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो उसके बाद एक और ब्लैंक शीट सेम आएगी, वो भी पूछेगी कि ग्रुप बाय किसके बेसिस पर। तो इस तरीके से हम 3 चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिनेरियोज। व्हाट इफ सिनेरियोज। तो सिनेरियोज जो होती हैं बेसिकली ये वैल्यूज का सेट होते हैं जो हमने कैलकुलेशन करी, अगर हमें बाद में देखना है कि हमने कैलकुलेशन क्या करी है तो उसके लिए हम सिनेरियोज को यूज करते हैं। इसके अंदर जो सिनेरियोज होते हैं बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं व्हाट इफ। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम पीरियड और सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगाया। अब अगर हम चाहें कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमारा 2000 हो तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, अगर 10,000 हो तो कितना आएगा, 20,000 हो कितना आएगा। यानी कि अगर हमें अलग अलग वैल्यू चेंज करके ये पता लगाना हो कि दूसरी वैल्यू जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है वो कितनी आएगी, तो उनको स्टोर करने के लिए, उनका एक सेट बनाने के लिए सिनेरियोज हमारी हेल्प करती हैं। कैसे करना होता है, सिनेरियोज बनाने के लिए हम टूल्स पर जाएंगे, टूल्स से सिनेरियोज पर जाएंगे एंड सिनेरियोज पर जाने के बाद हम जाएंगे क्रिएट सिनेरियोज डायलॉग बॉक्स पर। क्रिएट सिनेरियोज डायलॉग बॉक्स हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं, हमारे सिनेरियो के लिए कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं। नीचे सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं, डिस्प्ले बॉर्डर, यानी कि जब हम सिनेरियो बनाते हैं बाय डिफॉल्ट तो ये टिक होता है, तो जो हम सिनेरियो बनाएंगे तो उसके अराउंड जो बॉर्डर होगा वो अब दिख जाएगा हमें। अगर हम टिक नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब अगर
ऑप्शनलिसिटी करा है तो हम उस बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हैं। प्रिवेंट चेंजेस करके अगर हम कोई भी सिनेरियो में चेंज करना चाहें तो हम चेंज नहीं करते हैं। कॉपी बैक, जितने भी हमारा जो सेल है जिसका हम सिनेरियो बना रहे हैं तो उन सभी जो हमारा उसके अंदर डाटा होता है वो उसे कॉपी कर लेता है और कॉपी इंटायर शीट वो पूरी शीट को ही कॉपी कर लेता है। तो ये हमारा होता है सिनेरियोस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑपरेशंस। तो मल्टीपल ऑपरेशंस लाइक सिनेरियोस की तरह ही होते हैं। अगर हमारे काफ़ी सारी वैल्यूज हो तो हम सिनेरियोस बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उसके लिए हम व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज़ को अप्लाई करके जल्द से जल्द उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होती एरेज होती हैं, यानी कि क्या चीज़ है जिसके लिए हमने चेंजेस करने हैं वो हमारी दो एरेज वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो करना कैसे होता है, पहले अपनी कैल्क की शीट खोल लें जिसमें भी हमने बनाना है। उसके बाद जिस वैल्यू को हमने चेंज करना है वो यहाँ पर लिख दें। जैसे कि हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड सिंपल इंटरेस्ट ही लिया तो हमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या चाहिए, मान लो यहाँ पर हमें 1000 प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए, फिर 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरीके से ही चाहिए है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या निकले, एक तो हम सिनेरियोज यूज कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा वैल्यूज हो तो टूल्स को यूज़ करके हम जा सकते हैं डाटा पर, डाटा से जाएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस पर एंड देन उसके बाद ये जो डायलॉग बॉक्स होगा ये अपीयर हो जाएगा जो कि सिर्फ 3 चीज़ें पूछेगा। फॉर्मूला कौन से सेल में है, कौन से सेल को चेंज करना है, यानी कि फॉर्मूला कौन से सेल में है। तो अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला तो हम उसको क्लिक करेंगे उस सेल पर तो यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा। 2 बेसिस पर हम हमारा जो टूल्स का ऑप्शन आता है वो बना सकते हैं, ऑन रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। रो इनपुट सेल पे हम तब एड्रेस डालेंगे जब हम रो वाइज बनाएंगे, अगर हम कॉलम वाइज बनाए तो कॉलम इनपुट सेल में हमने वो एड्रेस डालना है जिसके अंदर हमने चेंज करना है। यानी कि अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट इतना हो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट वाला सेल, कॉलम इनपुट सेल में हमारा जो चेंज होएगा कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाला सेल डालेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर सेलेक्ट हो करके आ जाएगा। अब आता है गोल सीक एंड सॉल्वर। तो गोल सीक जो है वो सिनेरियोस का या टूल्स का उल्टा है। वहाँ पर हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट की वैल्यू लाई थी। अब अगर हम चाहें कि सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना चाहिए तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर हम उल्टा फंक्शन अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें 1000 रुपीज़ चाहिए तो हमें बताओ कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए गोल सीक का यूज़ करा जाता है। तो उसके लिए हमें जाना है टूल्स पर, टूल्स से जाना है गोल सीक पर, देन यहाँ पे गोल सीक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला किस सेल में है वो डालना है, टारगेट कितना हमें चाहिए यानी कि क्या वैल्यू चाहिए हमें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट 1000 चाहिए तो यहाँ पर हम वो वैल्यू डालेंगे और चेंज कौन सी सेल में हो तो वो वेरिएबल सेल में आएगा, ओके करेंगे, ये हमें रिजल्ट दिखा देगा। इन्होंने भी ये एग्जांपल लिया है कि सिंपल इंटरेस्ट हमें 8000 चाहिए या 20000 हमें यहाँ पर टारगेट चाहिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, तो हमें ये अप्लाई करने के लिए गोल सीक हेल्प करता है। जब हम ओके पर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा कि गोल सीक हो चुका है, क्या आपके रिजल्ट को इंसर्ट करें, येस और नो पर क्लिक करके हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। सॉल्वर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, बस सॉल्वर में डिफरेंस होता है कि हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। टारगेट सेल होता है इसमें कि वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चेंज कौन सी सेल में होएगा वो बाय चेंजिंग सेल में लिखना होता है। साथ में हम एक कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या प्रिंसिपल इंटरेस्ट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, टाइम इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम साथ में ये जो कंडीशंस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम 1 का हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। थ्योरी समझने के बाद प्रैक्टिकल प्लीज़ जा करके देखो ताकि पॉइंट 1 फुली आपको समझ में आ जाए।